गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। यूनिट 14 मेरी माँ, उनके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का ये अंश थोड़ा सा यहाँ लिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल ने आत्मकथा में अपनी माँ के बारे में क्यों जिक्र किया? उनके कोई लड़का या लड़की होती है तो उनके पिताजी उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रोत्साहित करते हैं उनको, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके लिए उनकी माँ उनका सर्वस्व की देन थी। उन्होंने ये पाठ में इसीलिए मेरी माँ का जिक्र किया। मेरी माँ ने मेरे जीवन में इतना ऋण किया कि मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊँगा, उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल एक साधारण परिवार में से थे। उनका जन्म हुआ था वो साधारण कुटुंब में। उनके पिताजी थे, वो रोजी रोटी के लिए ग्वालियर के गांव से आकर दूसरी जगह बसे थे। वहाँ पर साधारण पढ़े लिखे पिताजी की वजह से वो अपनी जो कुटुंब की व्यवस्था थी अच्छी तरह से, जो हम कहते हैं लग्जरियस जीवन जीना चाहिए, ऐसे नहीं, नेसेसिटी पूरी होती थी उनकी। वो कचहरी में स्टाम्प बेचकर वो अपने कुटुंब का निर्वाह कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आए थे वो अपना ग्वालियर का एक गांव छोड़कर शाहजहांपुर, याद रखना है आपको, कहाँ आए थे? गांव का नाम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में वो आए बिस्मिल के पिताजी, और वहाँ कचहरी में स्टाम्प बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन्होंने उर्दू मीडियम में भी, राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू मीडियम में भी पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा सा अपना पढ़ाई की, लेकिन स्वाध्याय जो था उनका वो बांग्ला भाषा में उन्होंने सीखी थी। लेकिन उनकी तमन्ना तो कुछ ऐसा पढ़ने में नहीं थी। पढ़ने जाते थे, इतना ज़्यादा जो दिल लगा कर पढ़ना चाहिए ना, वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि समाज की सेवा करना उनका उद्देश्य था। तो माँ की सम्मति से वो आर्य समाज में जुड़े। माँ ने तो सम्मति दे दी आर्य समाज में जुड़ने की, लेकिन पिताजी की डांट बहुत माँ को खानी पड़ी। बेटे को पढ़ने का अभी तो समय है, उनकी उम्र ऐसी है कि पढ़ने दो, आप क्यों बेवजह की सेवा के लिए भेज देती हो, ऐसी डांट भी हुई। लेकिन आर्य समाज की जो प्रवृत्तियाँ थी उनसे उनका मन क्रांतिकारी हुआ, उनका मन सक्रिय हुआ, और काकोरी रेल डकैत कांड में उनको मुख्य अभियुक्त मानकर फांसी की सजा हुई थी और वे शहीद हुए थे। याद रखना है, काकोरी रेल डकैती, काकोरी रेल डकैती में उनको सजा हुई। और कैसी सजा हुई? फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हुए, फांसी की सजा हुई उनको। मानो ऐसा नहीं समझना कि राम प्रसाद बिस्मिल वो डकैती में पकड़े गए इसीलिए वो उनके जो व्यवहार था, उनका जो गुण थे उनके, वो अच्छे नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो सच्चे आदमी थे। सच्चाई के लिए अपने जीवन में कुछ भी दुख सहन करना आ जाए तो वो सहन कर लेते थे। आरंभ में वो राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में अपनी जो बात थी मन की वो लिखा करते थे। कौन से? राम और अज्ञात पत्रिका का नाम है, एक का राम, दूसरा अज्ञात। वो दोनों पत्रिकाएं थी, उनमें अपना जो मन की बात थी वो उनमें लिखते थे फिर पहले तो उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी, बाद में हिंदी में उनका जो भाषांतर था, अनुवाद था, उन्होंने किया। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी की थी उन्होंने। उस पूरी करते समय अपनी माँ की याद आई। क्या था उनके मन में कि जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे सच्चाई वाले गुण हैं,
सिर्फ मेरी माँ ही मेरे घर में मुझे समझती है। तो लाख क्षण आज मैं जेल में हूँ, डकैती जो हुई थी उन्होंने मुझे यहाँ जेल में भेजा गया, तो मेरे बारे में मेरी माँ अब क्या सोच रही है, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, वो सोचने के लिए वो लास्ट क्षण जो जेल में थे तो अपनी माँ को बुलाते हैं। तब भी माँ के जो पहले वाला उनका स्वभाव था वही स्वभाव आज बिस्मिल के साथ था। तो खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए और फांसी चढ़ने के लिए वे भी तैयार हो गए थे। 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा वहाँ जेल में उन्होंने पूरी की थी, जिसके कुछ अंश ही गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद के नाम से उनके गणेश शंकर उनका विद्यार्थी था, उन्होंने लिखा था। माँ के बारे में क्या विचार थे उनके। माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। वो हम बोलते हैं ना कि एक माँ होती है 100 शिक्षक की गरज वो पूरी करती है। तो माँ मात्र केवल छोटे छोटे गांव में जहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं, अभण लोग हैं, जिसको स्त्रियों के बारे में उनके सोच विचार बहुत अच्छे नहीं है, वो लोग मानते हैं कि भाई स्त्री मतलब घर का काम करे और हमारे बच्चे को जन्म दे। लेकिन उनकी माँ की उनके बारे में राम बिस्मिल जो थे उनको तो उच्च विचार थे। मेरी माँ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मात्र जन्म दिया, मेरे व्यक्तित्व का भी उन्होंने निर्माण किया है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हर एक क्षण उनके पिताजी और उनकी दादी जी तो उनको मना ही करते थे, पैसे ही नहीं देते थे, आर्य समाज में नहीं जाना, सेवा समिति में नहीं जाना। कांग्रेस समिति जब चल रही थी तो कांग्रेस समिति में उनको जाकर काम करना था, नहीं जाना। हर क्षण उनके पिताजी विरोध करते थे, लेकिन हर एक पल उनकी माताजी उनको पैसे देकर जो ज़रूरियात हो वो पूरी कर क्योंकि उनको विश्वास था मेरा बेटा सही है, सच के पथ पर ही चल रहा है वो, इसीलिए उनको सपोर्ट करते थे। तो आज बोल रहे हैं बिस्मिल लास्ट जेल में तब कि मैं मेरी माँ के प्रति नतमस्तक हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखता। ऋण और उऋण याद रखना, ऋण और उसका विरोधी होता है उऋण। उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त न होना और ऋण का मतलब होता है ऋण। हम किसी का ऋण रखते हैं ना सर पर, और पैसे की बाबत में भी आपको पता है कि भाई मेरा ऋण उसके पर चढ़ा हुआ है, तो ऐसा तो कि मेरी संभावना ही नहीं, क्योंकि अब तो 2 दिन बचे हैं और फिर भी जिंदा होते फिर भी माँ का ऋण कभी वो अदा नहीं कर पाते। राम जो बिस्मिल है उसके बारे में थोड़ी सी प्रस्तावना मैंने दी। अब हम पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी कि लखनऊ में जो कांग्रेस समिति चल रही है उनमें मैं जॉइंट हो जाऊं। दादी जी और पिताजी तो विरोध ही करते रहते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया, जा बेटा कांग्रेस समिति में जा और जो अभी लोगों की सेवा करनी है वो कर। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। शाहजहांपुर में आकर वो ठहरे थे राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी। वहाँ पर एक सेवा समिति भी शुरू हुई थी। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। वो सेवा समिति में शाहजहांपुर में जो सेवा समिति थी, कौन सी समिति? सेवा समिति। सेवा समिति में वो कार्यरत थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। वो काम वहाँ पर करते रहते थे, बड़े उत्साह से काम करते थे वहाँ पर। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी।
जिसके कारण अक्सर पिताजी की डांट और फटकार भी माताजी को सुननी पड़ती थी और सहन करनी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। देखो, आपको कभी मेरी माँ इस पार्ट की वजह से हमारे जो वो लेसन होते हैं ना, वहीं से ही आपको निबंध आता है। मेरी माँ निबंध आए तो यही विचार लिखना आपको। मेरी माँ देवी है, मैं उसका ऋण कभी अदा नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने मुझे मात्र जन्म ही नहीं दिया, जो मेरा व्यक्तित्व का निर्माण करना है वो बात मेरे लिए वो करती है, ऐसा उनको भाव था। मैं तो कुछ जीवन तथा साहस में आया वह मेरी माताजी के आधार से। मेरी माताजी मुझे अनुरोध करती रहती थी, उसका वही परिणाम है कि आज मैं वो कांग्रेस समिति में जुड़ पाया हूँ। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, परंतु माताजी कहती थी शिक्षा पा चुकने के बाद उनका विवाह करो भाई, इतनी जल्दी क्या है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति या किसी संकट के आने पर भी मैंने इस संकल्प को नहीं त्यागा। माताजी की जो इतनी बड़ी उन पर 4 हाथ थे, तो उनकी वजह से वो अपना संकल्प से करी, क्योंकि माताजी हमेशा उनका सद्व्यवहार था माताजी उनसे प्रोत्साहन करती रहती थी, इसीलिए वो अपने काम में अविरत आगे बढ़ते रहे। हम दूसरा जो स्टांजा है अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक्स।